स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे टॉप डीआईवाई कंप्यूटर प्रोजेक्ट्स पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि इसमें मुझे पार्ट 1 में काफ़ी रिक्वेस्ट आया कि पार्ट 2 को बनाते हैं, तो चलिए आपका रिक्वेस्ट पूरा किया जाए। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो बस क्लियर कर देते हैं। डीआईवाई समझिए एक ऐसा चीज़ है जिसमें काफ़ी लोग मेहनत करते हैं। डीआईवाई का सीधा मतलब होता है डू इट योरसेल्फ, यानी आप कुछ खरीदना चाहते हैं या कुछ आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो अगर मार्केट में नहीं है या मतलब आपके लोकेलिटी के कारण अवेलेबल नहीं है, तो कई बार होता है लोग का कि पहले तो काएँ-कुचूर होता है, फिर होता है कि भैया ठीक है, हम बना लेते हैं। तो बेसिकली आप थैनोस लेवल पे चले जाते हैं, फाइन, आई विल डू इट मायसेल्फ। तो जैसे सिंपल एग्जांपल था कि हमको फ्यूम एक्सट्रैक्टर चाहिए था, सोल्डरिंग करते हैं काफ़ी, तो हम सोचे थे कि अच्छा फ्यूम एक्सट्रैक्टर लें। जितना जो कम दाम का मिल रहा है वो सब कबाड़ है, यूज़लेस है, और जो ढंग का है, वेरिफाइड है, सर्टिफाइड है, वो किडनी बेच लेगा। तो दिक्कत हो गया, तो फिर बोले कि हम ही बना लेते हैं, जो हमको बीच में मिले दोनों के। तो हम बनाए, मतलब ये मार्क 1 हम इसको बनाए थे, ये भी काम करता है, और उसके बाद एक्सपीरियंस से मार्क 2 बना लिया। तो यही समझना बहुत ज़रूरी है, डीआईवाई बहुत कॉमन चीज़ है, काफ़ी लोग करते हैं। लेकिन हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये आम लोगों की आम ज़िंदगी में नहीं होता है। ये थोड़ा-सा आपको पागलपंती चाहिए, ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है। अगर आप हर चीज़ के लिए मतलब आपको हैंड होल्डिंग चाहिए या मतलब एकदम बिल्ड गाइड चाहिए, उस तरह की चीज़ के लिए नहीं है। आपको बहुत अच्छा होना होगा चीज़ों को खोजने के लिए, यानी कि आप कुछ देख रहे हैं, वहाँ पे किसी ने कोई आईसी दिखा दिया, क्योंकि आप ये समझिए डीआईवाई वाले लोग जो हैं, उनके पास अपना एक रिपॉजिटरी है। जैसे कि अगर मैं अभी एटीएक्स फैन के बारे में बात करूँ, मेरे को ऑलमोस्ट हर डिटेल याद हो गया है कि वो इतना काम करते-करते समझ में आ गया। लेकिन मैं बस बोल दूँ कि अच्छा हाँ, 5 वोल्ट पीडब्ल्यूएम सिग्नल का ड्यूटी साइकिल है, तो उसका क्या मतलब है? क्या उससे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चलाया जा रहा है कि वो सिग्नल है, क्या है? तो वो कई बार डीआईवाई वीडियोज़ में आपके साथ ये होगा, डीआईवाई प्रोजेक्ट्स में होगा कि वो बहुत सारा प्री रिक्विज़िट नॉलेज लेके चल रहा है। तो आपको अच्छा होना होगा चीज़ों को खोजने में कि अच्छा उसने ये वर्ड बोला, इसका क्या मतलब है? खोजिए, दूसरा में खोज के जाइए। जैसे आप एक वीडियो देख रहे हो, उसपे कई सारे वर्ड वगैरह, तो लिख लीजिए कि ये वर्ड है, हमको नहीं समझ में आ रहा, क्या बोला, उसको खोजना पड़ेगा। ये आप खुद कीजिए। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, डीआईवाई आपके लिए नहीं है। और इसको सक्सेसफुल करने के लिए पेशेंस होना चाहिए। मतलब कि छोटा से छोटा प्रोजेक्ट भी किसी भी कारण से, अब जनरली अगर मतलब आप ये साइड में कर रहे हैं, तो तब तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि आपका स्पेयर टाइम का भगवान भरोसे चलता है कि कभी-कभी हो सकता है कि हाँ, कुछ दिन सही चल रहा है, काम एकदम टाइम से हो जा रहा है, रूटीन पे सब चीज़ चल रहा है, तो थोड़ा-सा आपके पास स्पेयर टाइम मिल रहा है, आप उसमें मेहनत कर रहे हैं। कभी-कभी वैसा होगा कि टाइम ही नहीं मिल रहा है 2-3 महीना से, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। 1-2 महीना में नहीं होता है। जो कि चीज़ आप बाहर से देखोगे, अरे 5 मिनट का तो काम है। 5 मिनट फिनिश होने के बाद 5 मिनट का काम है, जब आपको पूरा सब चीज़ पता चले। जब नहीं पता है, तो 1 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल तक लग जाता है। तो पेशेंस होना चाहिए, तभी आप इसे खत्म कर पाएँगे। और बहुत सारा पैसा या बुद्धि या दोनों, तभी ये इसमें कूदना है। ये आम लोगों के लिए नहीं है, एकदम मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप इंडिया में कहीं पे हैं और आपको इस तरह के लोगों से मिलना है, तो मेकर स्पेस को खोजिए अपने लोकल एरिया में। वहाँ मेकर स्पेस एटलीस्ट सारे बड़े शहर में तो है ही मेकर स्पेस। उसमें आप जाके इस तरह के लोगों से मिल सकते हैं, ताकि आपके पास एक टूल किट आ जाए। क्योंकि हर कोई टोनी स्टार्क लेवल पे नहीं होता कि केव में है और अकेले सब चीज़ बना लिया। तो अब बात करते हैं, काफ़ी पॉपुलर यूट्यूबर हैं, इनका ट्रिपल स्क्रीन लैपटॉप इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया। तो बात ये समझिए कि लैपटॉप का टेक्निकल मतलब क्या है? टेक्निकल उसका मतलब है कि बैटरी पावर्ड कंप्यूटर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसे लैब पे रखें। तो किसी को हिसाब आया कि लैपटॉप का जो एर्गोनॉमिक्स है, यानी इस्तेमाल करने में कैसा वो लगता है बॉडी को, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐसे नीचे देखें, ये इसके लिए बहुत बुरा है। तो आप चाहोगे आई लेवल पे हमेशा कंप्यूटर आई लेवल पे होना चाहिए। तो रहा बात कि लैपटॉप को ऐसा कैसा करें, तो कई बार लोग लैपटॉप स्टैंड इस्तेमाल करते हैं। किसी को आइडिया है कि अगर स्टैंड से हो रहा है, तो इनका आइडिया था कि क्या होगा, लैपटॉप को ही खड़ा कर दें। फालतू का लैपटॉप को स्टैंड पे नहीं लगा, लैपटॉप में स्टैंड डाल दें, तो वही रहेगा। तो ये टॉल बना दिया। ये टॉल इतना, ये मतलब रोल हो जाता है स्टैंड, कोई दिक्कत वाली हो, खोलिए आराम से वो खड़ा कर लीजिए। अब बोलेंगे ऐसा करने से क्या फ़ायदा? आई लेवल पे आता है, यानी कि आप आराम से काम कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के, आपके गर्दन को स्ट्रेस नहीं होता। यानी 1-2 घंटा में भी ऐसा नहीं थकान लगने लग रहा है, आप आराम से यूज़ कीजिए, जितना ज़रूरत है यूज़ करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और लैपटॉप में जैसे मैं तो लैपटॉप को छू भी नहीं पाऊँगा ठीक से काम करने के लिए, क्योंकि हमको आदत पड़ा हुआ है मल्टी स्क्रीन पे काम करने का। मतलब जब से हम इंस्टीट्यूट में गए हैं, तब से सब चीज़ मेरा डबल स्क्रीन पे चला है, और उसके बाद जॉब गए, उसमें भी डबल स्क्रीन था, अभी तो ट्रिपल स्क्रीन पे चल रही है, मतलब थर्ड स्क्रीन मान लीजिए। तो हमेशा हम डबल स्क्रीन रहे हैं, उससे नीचे कभी नहीं गए, तो लैपटॉप में तो काम करने में बैंडविड्थ जाएगा। तो ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप दे दिया। और ट्रिपल स्क्रीन भी बहुत सोच समझ, ऐसा कई सारी कंपनी ट्राई की, लेकिन सबका दिक्कत ये है कि लैपटॉप उस तरह से अगर आप बना नहीं रहे हो शुरू से कि आप उसमें पोचाड़ा कर दोगे, नहीं काम करेगा। तो इसका था कि हमें शुरू से अंत तक बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिट नहीं हो पाएगा सारा चीज़ सही से। और लैपटॉप चूँकि ऐसे एंगल रहता है, तीनों खोलेंगे वो ऐसे
मतलब आपका नेक जो है कर्व है, आपका ergonomics को कोई फ़ायदा नहीं है। आपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने वाला चीज़ ऐड किया, ergonomics खराब होने से उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसी को सॉल्व करने के लिए ये किक स्टैंड वाला सिस्टम में आए और ये पूरी तरह से इनका खुद का बनाया हुआ है फ्रेमवर्क लैपटॉप का गट्स उठा के। फ्रेमवर्क को काफ़ी लोग अब इस्तेमाल करने लगे हैं उसको बनाने के लिए। और ये जो साइड वाले हैं वो आपको लगेगा ऐसे रोटेटेड है, वो आईपैड डिस्प्ले है। आईपैड का रिपेयर के लिए काफ़ी सारे डिस्प्ले मार्केट में अवेलेबल है, एलसीडी अवेलेबल है, उसी को लगा लिया। वैसा क्यों? क्योंकि अगर बहुत छोटा आप लेना चाहेंगे तो उसका रेज़ोल्यूशन बहुत ख़राब मिलता है मार्केट में। यानी कि जैसे आप छोटा साइज़ का लेने जाएँगे रेज़ोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। आईपैड का रिपेयर स्क्रीन, क्योंकि आईपैड का डिस्प्ले रेज़ोल्यूशन फिक्स्ड है, बहुत हाई है, जिसे वो लोग रेटिना कहते हैं। तो उतने छोटे में तो मेन सेंटर 4K है, दूसरा वाला 4K का वर्टिकल जैसा है, तो 2 ठो वो ले लिया। इसका ये भी फ़ायदा हुआ कि दोनों मतलब ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, ऐसे ओवरलैप नहीं हो रहा है, ऐसे एक साथ में फिट हो जा रहा है। तो ये सब लेके इन्होंने बताया ये आईपैड का डिस्प्ले ले लिया, वो दूसरा 4K नॉर्मल डिस्प्ले है और आपका फ्रेमवर्क का मदरबोर्ड लिया और फ्रेमवर्क की बैटरी भी लाई। तो ये पूरी तरह से बैटरी पावर है। ऐसा नहीं है कि आपको इसमें ये लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं मतलब प्लग से चलाना है। ये लैपटॉप ही है, बस कैरी फॉरवर्ड, मतलब इसे आप कॉफ़ी शॉप में ले जाके कुटर-पुटर करेंगे, वो नहीं करना है। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी पावर्ड है, कर सकते हैं, बट उसके हिसाब से डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो ये एक काफ़ी प्रैक्टिकल है, जिन लोगों को काफ़ी ट्रैवल करना रहता है और काम काफ़ी देर तक करना रहता है, उन लोगों को ये बहुत अच्छा सूट करेगा और पूरी तरह से ये लैपटॉप ही है। तो क्योंकि बोला लैपटॉप का ये हार्डवेयर है, सारा चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने और मतलब ये उस लेवल पे नहीं गए जो कि हाँ भैया बैठ के पूरा पीसीबी बना दे रहे हैं, उस पे सारा चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं। सारा चीज़ कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स खरीद करके बेसिकली इस आर्टिस्ट का पूरा फोकस रहता है स्ट्रक्चर में। कि मतलब मैं मॉड्यूल्स को जोड़ के कैसे अच्छा स्ट्रक्चर बनाऊँ, उसके लिए बहुत अच्छा है। और इनके चैनल पे एटलीस्ट 4-5 ठो कंप्यूटर रिलेटेड है, ये बेस्ट लगा हमको, जो थोड़ा प्रैक्टिकल है कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। तो ये रहा ट्रिपल स्क्रीन लैपटॉप, इन्होंने बना लिया, डीआईवाई पर्क्स का है। अब बात करते हैं ये जनाब जी थोड़ा फैल गए, तो ये अल्ट्रा वाइड डीएस बना रहे, निंटेंडो डीएस। निंटेंडो डीएस होता था डुअल स्क्रीन, मतलब एक कंसोल आता था पहले। तो वही है कि अब रहा बात कि इनके पास लैपटॉप है जो मतलब एक लिनोवो का लैपटॉप था, खराब हो गया था। उसी लैपटॉप को इसमें छेड़खानी करके उसमें मैकेनिकल कीबोर्ड पहले ठूँसे। तो वो लैपटॉप पे 2-3 बार काम करते-करते वो लैपटॉप का पूरा ही समझ गया कि ये मॉडल लिनोवो का हमको पता है कैसे बनता है, कैसे खराब। तो उसका जितना भी खराब टूटा-फूटा मॉडल आ रहा है, सब खरीद-खरीद के रख ले रहे थे। तो वही है कि अगर आपके पास उस तरह का टूटा-फूटा है, मेजॉरिटी केसेस में लैपटॉप को जब त्यागा जाता है, जनरली उसका डिस्प्ले फूटता है, तभी उसे त्यागा जाता है। तो अगर आप डिस्प्ले को अगर बदल पाते हैं या उस डिस्प्ले को कुछ और कर पाते हैं, तो वही है बल्ले-बल्ले। तो ये पूरा वही है कि स्ट्रीम डेक बना दो। ये मतलब बेसिकली लैपटॉप वाला है, बस उसको खचौंग काट दीजिए और उसी के बाद ये कर दीजिए। और ये हाइपर अल्ट्रा वाइड है, मतलब 16:9 ही नहीं, 21:9 है। बहुत वाइड है ये। ये मतलब हमको लग रहा है इसके लिए जो मतलब डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले हमको लग रहा है इसके लिए बनाया गया है, क्या बोलते हैं रियर व्यू डैश के लिए। मतलब सेंस नहीं बनता कंप्यूटर में क्यों, बट था, डाल दिया। इसने डाल दिया मतलब, और ये हमको याद दिला रहा है बहुत पहले सोनी का एक कंपनी होता था जो लैपटॉप बनाता था, सोनी वायो। तो सोनी वायो ऐसे करके एक ठो मतलब बहुत कॉम्पैक्ट ये बनाया था लैपटॉप, वायो पी। तो वायो पी के जैसा ये वाला वापस फीलिंग दे रहा है। तो और वही बोल रहे हैं, इसमें इसको देखिएगा, ट्यूटोरियल देखिए, इसमें कोई समय ईडीपी स्टैंडर्ड बहुत मुश्किल है मैनेज करना। मतलब कि हर जगह आप जैसे रास्पबेरी पाई लीजिए या कुछ भी ये लेते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, उसमें आपको आराम से ऑप्शन मिल जाता है कि डायरेक्ट इसमें डिस्प्ले कनेक्ट करो। वो नहीं कि एचडीएमआई लगाओ, ये नहीं, लैपटॉप में कैसे होता है? बात है कि वो होता है ईडीपी से। ईडीपी कहने को स्टैंडर्ड है, एक्सटर्नल डिस्प्ले, लेकिन वो डिस्प्ले स्टैंडर्डाइज़ नहीं है, यानी कि वही प्रोटोकॉल एप्पल इस्तेमाल करेगा, उसका पिन अलग होगा। वही प्रोटोकॉल फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेगा, उसका कुछ अलग होगा। हर कंपनी अलग-अलग कुछ कर देती है, तो दिक्कत ये होता है कि उसका सप्लायर्स हैं, लेकिन जब तक आप बल्क ऑर्डर नहीं कर रहे, तो एग्ज़ैक्टली मैच कराना कि यही हार्डवेयर है, यही डिस्प्ले सिस्टम है, तभी मैच नहीं हो पाएगा। तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है, इसका आधा से ज़्यादा समस्या उसी में आया, बाकी सारा चीज़ मक्खन की तरह काम किया, सिवाय ईडीपी स्टैंडर्ड के। तो ये प्रोजेक्ट को देखने के बाद आपको वो ईडीपी स्टैंडर्ड्स के बारे में सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और काफ़ी यूनिक स्टाइल है वीडियो एडिटिंग का, इसका मतलब थोड़ा कॉमिकल प्रोजेक्ट्स ज़्यादा रहता है, ना कि ज़्यादा प्रैक्टिकल। जैसे डीआईवाई वर्क बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब काफ़ी लोग करेगा, चुपचाप से हमको बना लेना चाहिए। ये उतना नहीं है, बट हाँ, बहुत यूनिक है। अब बात करते हैं फ्रेमवर्क का हैंड हेल्ड बना लें, यानी कि फ्रेमवर्क लेके, जैसे फ्रेमवर्क का डीआईवाई पक्ष भी ये लिए, मदरबोर्ड लिया, वैसे किसी को आया कि क्यों ना हम अपना स्टीम डेक बना लें। स्टीम डेक जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है। फ्रेमवर्क इंडिया में नहीं अवेलेबल है, तो इसीलिए आपको ऑड लगेगा, बट वहाँ बहुत जगह पे अवेलेबल है और उसके सेकंड हैंड पार्ट्स भी आने लगे हैं। तो
स्टीम डेक में बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है कि स्टीम डेक में विंडोज़ नहीं सपोर्ट है, मतलब टेक्निकली वो चल सकता है क्योंकि x86 है, लेकिन ये नहीं बना है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पोर्ट नहीं कर रहा है और वाल्व मेहनत भी नहीं कर रहा है उसके लिए। तो काफ़ी जगह पे अगर नहीं, मेरे को नॉर्मल विंडोज़ चाहिए क्योंकि स्टीम बहुत मेहनत कर रहा है लिनक्स का कंपैटिबिलिटी लेयर में, लेकिन दिक्कत है बहुत सारा जगह पे एंटी चीट सॉफ्टवेयर आपको ब्लॉक कर देगा। क्योंकि जैसे वो डिटेक्ट करेगा कि प्रोटॉन का ये लेयर चल रहा है, मतलब कि बहुत सारे एंटी चीट घुस जाते हैं कर्नल लेवल तक, जो कि होना नहीं चाहिए था। वो माइक्रोसॉफ्ट की गलती थी कि कर्नल लेवल तक का एक्सेस देने लगे, बट वो नहीं देना था। बट बहुत सारा एंटी चीट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर चलने ही नहीं देता। वो वाल्व जैसी बड़ी कंपनी पड़ी हुई है कि अरे भैया इसको सुधारो, नहीं सुधार रहे हैं। तो बहुत जगह पे होता है कि भैया अगर यही रहता लेकिन विंडोज़ रहता तो हम खुश रहते। तो वही उनके लिए है कि आप फ्रेमवर्क का मदरबोर्ड ले लीजिए, डिस्प्ले खरीदिए जो साइज़ का, जैसे ये है 8 इंच का, कुछ लोगों को 9 इंच चाहिए, कुछ लोगों को 5 इंच चाहिए, जो डिस्प्ले आपको लेना है ले लीजिए। कंट्रोलर लीजिए, कंट्रोलर के सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, जैसा कंट्रोलर चाहिए आपको। हॉल इफेक्ट कंट्रोलर चाहिए, हॉल इफेक्ट कंट्रोलर ले लीजिए। आपको नॉर्मल ओल्ड स्कूल कंट्रोलर लेना है, ओल्ड आपके पास एक्सबॉक्स पड़ा हुआ है, उसी का सारा पार्ट्स निकाल लीजिए, जो करना है आप कंट्रोलर लीजिए। और फिर वायरिंग करना है आपको, खूब दबा के वायरिंग करना होगा और हो गया काम खत्म। मतलब हाँ, वैसे 3D प्रिंट आपको करना पड़ेगा, इसका फ्रेम, चैसी और वो है, तो इसी के लिए मैं ये एक डिज़ाइन है, एक डिज़ाइन ये है, एक डिज़ाइन ये है। तो समझिए आपको जो फिट कर रहा है, मतलब आपके हाथ में क्या चीज़ फिट होगा, कैसे फिट होगा, आप उसके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। या तो डाउनलोड करिए जो डिज़ाइन आपको पसंद है, आपको वो डिज़ाइन पसंद है ले लीजिए, ये डिज़ाइन पसंद है ले लीजिए, ये डिज़ाइन पसंद है ले लीजिए। बहुत सारे और भी आ रहे हैं क्योंकि बोला फ्रेमवर्क का अब इतना बिक्री हो चुका है बाहर में, यहाँ पे नहीं, कि उसका मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है हमने ले लिया था लैपटॉप, लैपटॉप यूज़ किए 3 साल तक, उसके बाद हो गया कि भैया इसका हम ये बदल देते हैं, हम नया वाला अपग्रेड कर देते हैं। पुराने वाला क्या करें? बना लो भैया 3D प्रिंटर से। तो काफ़ी लोग इसको बना चुके हैं, मतलब हैंड हेल्ड कंसोल जो आपका अपना है, या मतलब बहुत लोगों के लिए कि भैया मेरे पास फ्रेमवर्क लैपटॉप था, जैसे अपग्रेड किए तो ये एक्स्ट्रा पार्ट का क्या करें? एक्स्ट्रा पार्ट कर लो। तो ये बहुत ही यूनिक यूज़ है, मतलब कि फ्रेमवर्क जो फिलॉसफी लेके चले थे कि हम ये करना चाहते हैं, वो इन्होंने कर दिया। मतलब इन्होंने पार्ट्स निकाला, लोग बना रहे हैं। फ्रेमवर्क मतलब इनको कोई टेंशन नहीं है कि आप डायरेक्ट भी नया मदरबोर्ड भी खरीद सकते हैं, बाय द वे। उनका ये नहीं कि ये रिपेयर पार्ट है आपके पास, बिल ऑफ मटेरियल दिखाइए, मतलब ये स्लिप दिखाइए। एप्पल का जैसे रिपेयर पार्ट्स आप एप्पल से नहीं खरीद सकते हैं डायरेक्ट। आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका बिल क्या है, कि आपके पास ओरिजिनल एप्पल डिवाइस है कि नहीं है, तभी आप खरीद सकते हैं। वो तो रिपेयर टेक्नीशियंस आपको भी नहीं देते, उनसे भी एनडीए साइन करवाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेमवर्क का वैसा नहीं है, आप पैसा दो हम दे रहे हैं, आप क्या करते हो वो आपका हेडेक है। मतलब आप इसको लेके फ्रेमवर्क लैपटॉप में लगाओ, बल्ले-बल्ले, ना लगाओ तो भी बल्ले-बल्ले, हमारा तो बिक गया, हमको काहे हेडेक लेना है। हम ज़बरदस्ती का थोड़ी करेंगे एप्पल जैसा कि ये नहीं कर सकते, इसको ऐसा नहीं कर सकते। नहीं भैया जो करना करो, तुमने पैसा दे दिया, ये सामान तुम्हारा हो गया, एन्जॉय। तो बहुत लोग इससे बनाए, ये तो 3 ठो मेरे को जो सबसे पॉलिश्ड लगा वो तीनों आपके सामने दिखाए हैं। और सबका वही है कि किसी को लगा यार मेरे को ये वाला डिस्प्ले पसंद है, मतलब कि जैसे ओलेड ये स्टीम डेक जो है वो फुल एचडी नहीं है, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद आता है। अब उसका स्टीम डेक 2 जब आएगा तो अपडेट होगा। बीच में रिफ्रेश किए थे, अपडेट नहीं किए थे, मतलब कि वो एलसीडी से ओलेड में कूदे। अभी नया वाला वर्जन नहीं आया, तो नया वाला वर्जन में शायद वो फुल एचडी करते हैं, लेकिन अगर आपको अभी फुल एचडी चाहिए तब बना लो अपना। तो यही है, बहुत लोग इस तरह का अपना टूल बना लेते हैं कि भैया हमको गेमिंग कंसोल चाहिए, हम अपना बना लेते हैं, काहे हाय तौबा करें। कुछ-कुछ लोग तो इससे भी आगे चले जाते हैं, जैसे ये तो आपका बात हो रहा है एक लैपटॉप का मदरबोर्ड को लेके, कुछ लोग ये कर रहे हैं, मिनी पीसी को खोल-खाल के ठूँस दे रहे हैं। बहुत भयानक। और पहले इसको लोग रास्पबेरी पाई से करते थे, लेकिन बात है आजकल रास्पबेरी पाई बहुत महँगा हो गया है। मतलब कि अब वो रास्पबेरी पाई नहीं है जो पहले सस्ता-सा खरीदो, एक्सपेरिमेंट करो, एन्जॉय करो, वैसा नहीं है, अब बहुत महँगा है। 20-30 हज़ार में तो 2 जीबी का आपको रैम मिलता है, वो बहुत तकलीफ देगा, और कुछ फ्राई भी हो गया तब तो गए। तो इसीलिए जब उतना पैसा दे ही रहे हैं तो लोग ढंग का डेस्कटॉप ही ले लेते हैं। आधा-अधूरा सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, इसीलिए लोग इसमें कूद गए। फ्रेमवर्क हैंडहेल्ड है, काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। अब बात करते हैं ये डिजिटल डायरी, ये मुझे सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा, क्योंकि बात ये समझिए, बहुत लोग, हम लोगों से बहुत लोग को होता है जो ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और मेमोरी भी बहुत भगवान भरोसे रहती है। तो ईज़िली डिस्ट्रैक्ट होने का मतलब कि आप मोबाइल में कुछ काम करने गए, मोबाइल में स्क्रॉल करने लग जाओगे। फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो इंस्टाग्राम पे हो रहा है, टेलीग्राम पे हो रहा है, डिस्कॉर्ड में हो रहा है, मतलब आप भटक ही जाइएगा। तो उस तरह के लोग को मतलब जनरली अलग-अलग डिवाइस रखना पड़ता है। जैसे कि मैं काम ढंग से फ़ोकस नहीं कर पा रहा, तो मैंने इस तरह का टाइमर ले लिया था कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, 20-20 मिनट पे ये पैं-पैं करता है, रुक जाते हैं, उठ जाते हैं, मुँह धो लेते हैं, 20-20 मिनट का फ़ोकस कर पाते हैं। तो क्या ये टाइमर की ज़रूरत है? नहीं, टेक्निकली नहीं, टेक्निकली आप मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग पता है, मोबाइल फ़ोन में करने गए, छुए बस, वो खा लिया मोबाइल फ़ोन आपको। तो बहुत लोग के साथ ये होता है, ये नॉर्मल चीज़ है, मोबाइल बनाया जाता है एडिक्टिव होने के लिए, और एडिक्शन काफ़ी लोगों को दे देता है। तो रहा बात कि तब आप डेडिकेटेड डिवाइस के पीछे जाना चाहते हैं, जैसे कि बहुत लोग अभी भी ये आईपॉड्स जैसा डिवाइस खरीदते हैं कि भैया ये सिर्फ़ गाना सुन सकते हैं इसमें हम और हम कुछ कर भी नहीं सकते, सिर्फ़ एक चीज़ के लिए है।
तो वैसे ही ये आता था, मतलब मुझे बचपन में बहुत शौक था, लेकिन अब जब पैसा हुआ तब ये सामान ही आउट ऑफ ये हो गया, क्या बोलते हैं, आउट ऑफ वोग हो गया, अब कोई बनाता भी नहीं है। तो पहले आता था जिसे हम लोग कहते थे डिजिटल डायरी, ये 90 से 2000 तक आया है, मतलब 1990 से लीजिए और 2005-8 तक आता था। अब तो मिलता भी नहीं है, अब तो इसको बिडिंग करके लेना पड़ेगा, तो वो ऑब्वियसली सेंस नहीं बनता है। तो ये सिर्फ एक काम कर पाता था, मतलब उस टाइम बड़ी बात थी कि आप इसमें नाम, फ़ोन बुक, लोग फ़ोन बुक के लिए ऐसे रखते थे, शेड्यूलिंग करते थे, वो सब करते थे। क्या होगा अगर वो सारा आप नया डिवाइस में कर लो, जो कि एक डेडिकेटेड स्मॉल सिंगल यूज़ डिवाइस है। मतलब इसमें आप ज़्यादा भूल, इसमें आप यूट्यूब नहीं देख सकते, इसमें आप इंस्टाग्राम नहीं कर, कुछ नहीं कर, सिर्फ एक काम कर सकते, खोलिए, मतलब डेट टाइम लगाइए और इसमें शेड्यूलिंग कीजिए, टू डू लिस्ट कीजिए, और कुछ करना ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकते इसमें। इसको लिटरली इन्होंने ESP32 से बनाया, मतलब ESP32 डाल के बनाया हुआ है। तो ये मतलब बहुत ही इंटीग्रेशन के मामले में वन ऑफ दी बेस्ट मैंने देखा है। हाँ, बस ये मुझे ऑड लगा कि ये ई इंक डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं। अब रहा बात ई इंक डिस्प्ले, अगर आपने देखा होगा, माइक्रो ये किंडल, अमेज़न का किंडल अगर आप देखे होंगे, वो ई इंक का डिस्प्ले होता है। तो वो रिफ्रेश जल्दी नहीं होता है। तो ओलेड नीचे दिया हुआ है कि आप फटाफट कुछ टाइप कर रहे हो तो ओलेड में देखते जाओ, जैसे ही ओलेड कंप्लीट हो जाएगा तो वो पुश कर देगा ई इंक पे। मतलब ये डुअल डिस्प्ले वाला डिज़ाइन है। और इसका जो केस है, ये मार्क 2 प्रोडक्ट है। मैंने इसे बोला, इनका मार्क 1 ऐसा दिखेगा, मार्क 2 आपका फाइनल फिनिश दिखेगा। तो इसमें भी वही है कि इसका मार्क 2 में आप देखिए कि एकदम बहुत बढ़िया से कीबोर्ड दिख रहा है, समझ में आ रहा है, लेटर पढ़ा रहा है। मार्क 1 में प्रिंट किए थे रेज़िन में, दिख ही नहीं रहा था। तो मार्क 2 में वहाँ पे जो मतलब रेज़िन से, ब्लैक रेज़िन से इन्होंने प्रिंट किया, और उसके बाद जो वॉइड स्पेस दिया था उसमें व्हाइट इंक, इंक नहीं मतलब पाउडर समझ लीजिए, डाल के रखा हुआ टैग जैसा। मतलब अच्छा डिटेल वीडियो भी है। तो अब ये डबल शॉट हो गया, यानी ये नहीं हुआ। ये होता था इसमें, इसमें आपका पॉकेट डायरी सब में होता था कि अगर उसमें आप काफ़ी टाइप अप करते रहते, क्योंकि सिर्फ प्रिंट है, वो एक दो बार में इंक से मिट जाता था, इसमें नहीं होगा वैसा। तो बोले बहुत मेहनत की, मतलब एक एक छोटा चीज़, हिंज कैसा है, बैटरी रिप्लेसेबल है। मतलब इसमें जो बैटरी दिया गया वो रिप्लेसेबल, मतलब किसी चीज़ का बैटरी है जो बहुत मैन्युफैक्चर होता है, जैसे कैमरा का बहुत सारा पतला पतला बैटरी आता है, वैसा बैटरी लगा हुआ है। यानी आपको वो भी टेंशन नहीं लेना है कि अरे मतलब कस्टम बैटरी है, वैसा नहीं है, नॉर्मल बैटरी आप लगाओ, यूज़ करो, एंजॉय करो। और बैटरी पे ये 1 महीना से ज़्यादा चलता है, क्योंकि सिर्फ एक काम कर रहा है, इसमें कोई वाईफाई नहीं, हर्षई नहीं, दीर्घई नहीं। कह सकते ESP32 में वाईफाई है, लेकिन इसमें कोड में नहीं डाला गया है। तो आपका सीधा-सीधा टू डू लिस्ट बनाइए, थोड़ा-सा डॉक्यूमेंट लिख लीजिए, आपका अलार्म सेट कर लीजिए, फ़ोन बुक सब रख लीजिए, जो रखना है, मतलब सिंपल, कि वो मोबाइल फ़ोन वाला गड्ढा में ना गिर जाएँ कि भैया मोबाइल फ़ोन छुए, आधा घंटा बीत गया, अरे क्या हुआ? वो ना हो, इसी के लिए ये बना है। बहुत ही रिफाइंड प्रोडक्ट है, एंड ये बंदा प्रोग्रामिंग लेवल पे थोड़ा ज़्यादा हाई है। मतलब ये ESP32 के लिए ऐप्स लिख के, हाँ भाई, मतलब मैंने इसके लिए पूरा कर्नल लिख दिया, इसके लिए पूरा ये कर दिया। हम लगा हाँ भाई, बस चल रहे थे, कोड ज़मीन पे गिरा हुआ था, उठा लिया, लाइक कोड लिख रहा है स्टार्ट टू फिनिश, मतलब कि वो एक्चुअली इस लेवल का कोडिंग कर सकते हैं असेंबली लेवल पे उतर के। मतलब बहुत हाई लेवल का प्रोग्रामर है बंदा, और काफ़ी वीडियो भी पॉपुलर हुआ काफ़ी। मतलब कि काफ़ी लोग हो गए हैं, थक गए हैं वो सबसे, बोले ना, इसीलिए हम भी ये इसीलिए करते हैं, कहने को टाइमर हम अपना उसमें कर सकते थे, क्या बोलते हैं, लेकिन इसमें ये रोटेट करके करना ज़्यादा आसान पड़ता है। वही तो हिसाब वही रहता है। बहुत जगह पे जब आप किच-पिच हो जाते हैं तो डेडिकेटेड डिवाइस मन को शांति देता है कि भैया इसमें सिर्फ टू डू लिस्ट है, मैं इसको लेके जाऊँगा मार्केट, सिर्फ यही करूँगा, आ जाऊँगा। तो वही है। हाँ, मैंने पूछा कि डिस्प्ले, ये 2 डिस्प्ले की जगह पे एमआईपी डिस्प्ले क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? कमेंट लिखा है, कमेंट को काफ़ी लोग भी लाइक किए, और उसने भी रिप्लाई किया कि वो एमआईपी डिस्प्ले उसको पसंद नहीं है, दूसरी बात महँगा बहुत है। एमआईपी होता है मेमोरी इन पिक्सल, यानी कि एलसीडी बिजली बहुत खाता है। मतलब इस टाइम में ये दिक्कत वही था, एलसीडी बिजली बहुत खाता है। ई इंक में बिजली नहीं लगता, इसीलिए ई इंक में अगर आप कोई डिवाइस बनाते हो 1 महीना तक चल सकता है चार्ज पे, जैसे अमेज़न किंडल। तो इसमें वही दे दिया। बात है कि वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एमआईपी बनाया गया है, यानी मेमोरी इन पिक्सल। तो उसका सबसे पॉपुलर डिवाइस है कैसियो का एमआईपी डिस्प्ले वाले वॉचेस, और बहुत सारे ये स्मार्ट वॉच एमआईपी वाले डिस्प्ले आते हैं जिसमें बैटरी नहीं लगता। जब एलसीडी है, एलसीडी में जो करंट चाहिए उसको एक्टिवेट रखने में बहुत कम है, बहुत कम है। माइक्रो एम्प्स से भी नीचे उतर जाता है, पिको एम्प्स तक खाता है, मतलब कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। मतलब आपका बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज उसके लेवल क्या होता है। तो बहुत कम बिजली में बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा। तो मतलब वो रहता है, और उसमें ये फ़ायदा कि जब आप उसमें रिफ्रेश कर रहे हैं तो वो ये ई इंक वाला नहीं होगा, भैया पूरा स्क्रीन साफ करो, ये करो, ना जी ना, वो फुल एलसीडी है जिसमें एक एक्स्ट्रा लेयर है। हाँ, बट वो उतना पॉपुलर, उतना कॉमन नहीं है जितना आपका नॉर्मल एलसीडी है, क्योंकि बोले वो थोड़ा नीश टाइप इक्विपमेंट है। बट हुआ तो हम एक ना एक बार तो ट्राई करेंगे एमआईपी खरीद के कुछ करने, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सीधे नहीं मिलेगा हमको, फिर वो
डिजी की या माउज़र से मंगवाना पड़ेगा। बट आई थिंक इस बार मंगवा सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है अपने पास, तो देखते हैं। तो वही ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब कि कचरा हटाओ। अर्नेस्ट लाइक यही बोलते हैं, कई बार आपको जैसे आप प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस को समझने लगे ना, आप समझ जाइएगा कि आराम से आप बहुत अच्छे से ऐसा डिवाइस बना सकते हैं जो एक्चुअली अच्छा हो। आज के टाइम में बहुत कल अच्छा डिवाइस बना सकते हैं, जैसे ये डबल शॉट आप बना सकते हैं। इस तरह का स्क्रीन अब बस ऐसे मार्केट में पहले नहीं मिलता था 90s में। 90s में अगर किसी को ये बनाना रहता तो उसके पास करोड़ों होना चाहिए। जैसे कैशियो था, कैशियो बना सकता था, आप और हम नहीं कर सकते। आज आप और हम बना सकते हैं इसको। मतलब अगर आपको मेहनत का है, प्रोग्रामिंग वोग्रामिंग है, या ग्रुप मिल गया 2-3 लोग का, जैसे एक कोडर हो, एक मतलब ये इलेक्ट्रिकल हो, और आपका एक ठो जिसको पूरा आइडिया सारा चीज़ को मैनेज करे, ये सब बना आराम से बन जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, टेक इट एंड गो हो जाएगा। तो ये पॉसिबल है, यही इसीलिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ कि लिमिट मत कीजिए अपने आप को कि अच्छा अरे अगर इतना आसान होता तो वो लोग नहीं बनाते। कई बार ये होता है कि वो बना सकते हैं, वो इंजीनियर बना सकते हैं। जैसे मैं अभी पावर सप्लाई पे काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैंने देखा है एक इंजीनियर ने, भाई ये चाइनीज़ का ये है, बहुत कम दाम में मिल रहा है, बहुत गंदा नॉइज़ है उसका, मतलब स्विचिंग नॉइज़ आ जा रहा है आउटपुट में, बहुत खराब है, यूज़लेस है, मतलब उसको आप किसी प्रिसिजन वर्क में नहीं यूज़ करेंगे। वो खोल के सीधे यहाँ काट के, ये कैपेसिटर लगा के, ये वो करके ठीक कर दिया। आई एम लाइक, हैं? तो कंपनी क्यों नहीं? तो चाइनीज़ वाले इतना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं कि मतलब 3000 का सामान उनको ₹300 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ₹301 नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो बनाएँगे नहीं। इसीलिए कई बार आप आराम से बहुत सस्ते दाम वाले प्रोडक्ट से बहुत अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि मैं फ्यूम एक्सट्रैक्टर क्यों बनाया? क्योंकि मेरा बेटर है। ये अभी फ्यूम एक्सट्रैक्टर टेस्ट किए ऊपर में, मतलब मेरे घर में ये जहाँ पे थोड़ा पानी का रिसाव हो रहा था, तो वो एक खास तरह का सीमेंट आता है जो सील करता है, काफ़ी बदबू मारता है। ये लगा दिया, वहाँ बदबू खत्म कर दिया। क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल भी है एंड फ़िल्टर भी है, तो हमको टेंशन नहीं, हो गया। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को कभी लिमिट मत कीजिए कि अरे ऐसा होता कि नहीं, आप ट्राई कीजिए ना। अगर हो जाता है बल्ले-बल्ले, नहीं होता तो भी तो सीखिएगा ही ना। फ़ायदा आप ही का है, तो कभी अपने आप को लिमिट नहीं कीजिए। कोई ना कोई प्रोजेक्ट पकड़िए, बनाइए, और कोई आपके दिमाग में है अति बल्ले-बल्ले कि मैं ये करना चाहता हूँ, कीजिए। ये सबको एज़ अ मोटिवेशन लीजिए कि कितने लोग क्या-क्या भयानक काम कर रहे हैं। महाराज ये ESP32 पे ऐप्स बना रहा है तो टेंशन नहीं लेना है आपको, सब चीज़ है। जिगर चाहिए, जिगर, बाउल्स चाहिए, बाउल्स। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन DIY पार्ट्स का 2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने में, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।